पुष्कर राज में मेरा सत्संग चल रहा था। 80 साल का बुढ़ा आया, बाबा आपने मंत्र दिया था, हम मंत्र भूल गए। मंत्र कितना बड़ा दिया था जो तू भूल गया? महाराज वह भी याद नहीं, वह भी याद नहीं का नहीं। अच्छा याद क्यों नहीं है? 80 साल की उम्र हो गया, स्मरण शक्ति खत्म हो गई है, इसीलिए महाराज मंत्र भूल गए। तब मैंने उनके स्मरण शक्ति का पता लगाना चाहा। मैंने उनसे कहा तुम्हारे लड़के कितने हैं? कहा 4। लड़कियां कितनी हैं? 3। मैंने कहा 2 अक्षर का मंत्र भूल गया, 7 कैसे याद है? 4 लड़के 3 लड़के, 7 कैसे याद है तुमको? जब 80 साल की उम्र है तो आगे भी तो बढ़ा होगा। कहा महाराज नाती पोते लगा करके 17 है, सबका नाम याद है, सबका नाम बुढ़ा बता दिया। 17 का नाम याद है बुढ़ापे में। मैंने उसके बाद कहा इन 17 का मोबाइल नंबर याद है? बुढ़ा ने फटाफट बिना डायरी देखे ही बता दिया, इतना मोबाइल नंबर याद है। मैंने उस बूढ़े से कहा तुम्हें अपना ATM नंबर याद है? तब कहता याद तो है, लेकिन सबके बीच में कैसे बताऊं? मैंने कहा तुम कहता है कि बुढ़ापे कारण महाराज मंत्र भूल गए, इतना कैसे याद है? मोबाइल नंबर डायल करते करते यदि तू मर जाएगा तो किस वैकुंठ में जाएगा सो बता। मोक्ष धाम में पहुंचाने वाला गुरु महाराज का मंत्र तू पापी भूल गया। मोबाइल नंबर नहीं भूल रहा है, बेटे पोते को नहीं भूल रहा है, नाती पोते को नहीं भूल रहा है, मंत्र भूल गया। तो जो आदमी मंत्र को भूल जाते हैं हम उस आदमी को भूल जाते हैं। तो जा मेरे सामने, मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। ये देखो जीव की हालत है, इसी को जीव कहते हैं जो मतलब की चीज भूल जाए, बेमतलब को कभी भूले नहीं, उसी को जीव कहते हैं। यह मेरी व्याख्या है। राम की व्याख्या तो हो गई माया ईश नाम का जान कही सो जीव, और मेरी व्याख्या यह है जीव उसको कहते हैं जो मतलब की बात भूल जाए, बेमतलब की कभी नहीं भूले। 50 साल पहले किसी ने एक गाली दे दी है तो वह आदमी सामने आता तुरंत याद आ जाती इन्होंने हमको गाली दी। एक गाली को भूलते नहीं, 3-3 घंटे के भाषण को पंडाल से निकलते ही भूल जाते, इसी को जीव कहते हैं। बेटे की बात को भूलते नहीं, पोते की बात को भूलते नहीं, किसी लीडर की बात को भूलते नहीं, डीलर की बात को भूलते नहीं, संत सदगुरु की बात को हवा में भूल जाते हैं, उसी भुलक्कर को जीव कहते हैं। सुन लो जीव की व्याख्या, माया ईश नाम का जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो बंधन देने में समर्थ हैं, मोक्ष देने में समर्थ हैं, सबसे परे हैं, सब में व्यापक हैं, सब में समाये हैं, सबका जानते हैं, सबको समझते हैं, ऐसे सर्वज्ञ सनातन परात्पर ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। धर्म ते विरति ज्ञान जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म उस पवित्रतम कर्म को कहते हैं जिसके करने से मन में वैराग्य हो जाए। एकादशी करने को सर्वोत्तम धर्म नहीं कहते हैं, चतुर्दशी को सर्वोत्तम धर्म नहीं कहते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? जिस कर्म के करने से मन में संसार के विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाए, उसी कर्म का नाम धर्म। धर्म ते विरति, वैराग्य हो गया। कल मैंने सुनाया था झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचारी 5 अधर्म हैं। इन 5 अधर्म के त्याग को ही धर्म कहते हैं। जिन्होंने 5 अधर्म का त्याग कर देगा उनको संसार से तुरंत वैराग्य हो जाएगा और परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाएगा। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म ते विरति। वैराग्य किसे कहते हैं?
धर्म ते विरति, एक एक शब्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ। शांति से बैठे रहे महाराज थोड़ा सा। धर्म ते विरति, एक एक शब्द को सुनिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। धर्म किसको कहते हैं? जिसके करने से मन में वैराग्य हो जाए। वैराग्य किसे कहते हैं? अब दूसरी तरह से वैराग्य की व्याख्या, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, वैराग्य से कहते हैं जिसके उत्पन्न होने से संसार से वियोग हो जाए, संसार बनाने वाले से संयोग हो जाए, उसी को वैराग्य कहते हैं। विरति के बाद योग शब्द है। वैराग्य उसको कहते हैं कि संसार से वियोग, संसार बनाने वाले से योग, संयोग, मिलाप, मिलन। योग किसे कहते हैं? जिनसे मिलकर के स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाए। योग उस कर्म का नाम है, उस क्रिया का नाम है जिसके करने से अपना भी ज्ञान हो, परमात्मा का भी ज्ञान हो। उसी को योग कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके होने से मोक्ष मिल जाए, शरीर संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाए। योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब जल्दी जल्दी में तुरंत जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। हे भाई, जिस कर्म के करने से मैं बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाता हूँ, उसी कर्म का नाम भक्ति है। भगवान द्रवित हो जाते हैं। कहाँ प्रकृति पार प्रभु सबोर वासी, प्रकृति से परे परमात्मा है। सृष्टि में सबसे परे, सबसे ऊंचाई पर रहने वाले परमात्मा, इतनी ऊंचाई पर रहने वाले परमात्मा जिस कर्म के करने से प्रसन्न होकर के भक्त के सामने प्रकट हो जाता है। किस रूप में? सद्गुरु के रूप में। भक्ति उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म के करने से परमात्मा द्रवित होकर के निराकार से साकार हो जाए। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, जीव हित आप ही आवा, सूरत को आई तारा है। जीव के कल्याण करने के लिए आप ही आवा। यहाँ आप कहा गया है परमात्मा को। परमात्मा ही मनुष्य बन करके प्रकट होते हैं सदगुरु के रूप में, संत के रूप में। संत सदगुरु समझिए, ये परमात्मा ही आए हैं इस भेष में। संत सदगुरु क्या है? ये परमात्मा के ही रूप है। दृष्टि ही सतां दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, भागवत में है। नरतुवर और मणिग्रीव ने भगवान कृष्ण से कहा था कि प्रभु हमारी आंख देखना चाहे तो संत को देखे, क्योंकि संत जो है वह आपका प्रत्यक्ष रूप है। और प्रत्यक्ष रूप भगवंत है और प्रत्यक्ष रूप संत हैं, सद्गुरु हैं। जाते बेग द्रवों में भाई, ये भाई जिस कर्म के करने में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, उसी कर्म का नाम भक्ति है। अब भक्ति किसे कहते हैं? भज धातु में कितिन प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। जिस कर्म के करने से सेव्य प्रसन्न हो जाएं, उसी कर्म का नाम भक्ति है। हमारे गुरुदेव ने इस भक्ति का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया। प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते, संतन घट में बतलाए, संतन घट में बतलाए। ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, योग का अर्थ होता है मिलना, भक्ति का अर्थ है चलना। ज्ञान का अर्थ जानना, योग का अर्थ मिलना। जिनको आपने महापुरुषों से सुन करके जाना,
और जान करके उनसे मिलने के लिए मन बनाया, मन बना करके चल दिए। ये चलना जो है वही भक्ति है। ज्ञान का अर्थ जानना। अभी हम आप लोग परमात्मा के विषय में जान रहे, परमात्मा कैसे है। जो का अर्थ चलते चलते उनसे मिल गए। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही नाम असली योग है। योग मिलन या योग हुआ, और उनसे मिलने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सब जगह है, यह ज्ञान हुआ। और उनसे मिलने के लिए जो चल दिए, चल जो दिए उनसे मिलने के लिए, उसी चलने का नाम भक्ति है। भक्ति किए बगैर आप चल नहीं सकते। जो चलाए वही भक्ति है। योग तो अंतिम प्रक्रिया है, मिल गए। ज्ञान का अर्थ जानना हो गया, लेकिन चले बगैर जानेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। प्रभु मिलने जो पथ धरी जाते संतन घट में बतलाए। मिलेगा कौन, किससे मिलेगा? आत्मा इस शरीर में है, आत्मा मिलेगी किससे? परमात्मा से। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही नाम योग है। तो आत्मा कहाँ है? इस शरीर के अंदर। परमात्मा सब जगह है, हमारे शरीर के अंदर में ही, अंदर में भी है। तो मिलन कहाँ होगा? जो मिलेगा शरीर के अंदर, जिनसे मिलेगा वो भी शरीर के अंदर। तो मिलन कहाँ होगा? तो अंदर में। तो रास्ता कहाँ होगा? तो अंदर में। वह अंदर का रास्ता कैसा है? ज्योतिनाद का मार्ग बना है। उस मार्ग का आरंभ आज्ञा चक्र से होता है। और वो मार्ग कैसा है? ज्योतिनाद का मार्ग बना है। जब मानस जाप करते करते मन का कुछ सिमटाव हो जाएगा, इष्ट के रूप का ध्यान करते करते मन का और बहुत कुछ सिमटा हो जाएगा। इष्ट के मुखारविंद का ध्यान करते करते मन का और कुछ सिमटा हो जाएगा। फिर दोनों आँखों के मध्य आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते लगाते मन का पूर्ण सिमटा हो जाएगा। दृष्टि और मन के पूर्ण सिमटा होने पर जो सबसे पहला प्रकाश चिन्ह प्रकट होगा, वह चिन्ह ही अंदर के रास्ता का आरंभिक स्थान है। उसी चिन्ह से अंदर का रास्ता शुरू होता है। उसी चिन्ह का नाम सुखमना है, बिंदु है। वहीं से अंदर का रास्ता शुरू होता है। क्योंकि रास्ता का एक छोर यात्री के साथ होता है, दूसरा छोर मंजिल होता है। यात्री कौन है? जीव ही यात्री है। जीव का निवास कहाँ है? पहला चिन्ह जो दृष्टि के निरोध होने पर प्रकट होता है, उसी चिन्ह के बीच में जीव का निवास है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव का निवास है। तो उसी बिंदु से रास्ता का आरंभ है। हम जब यहाँ से पंचलवा से चलेंगे, जहाँ जाना है, तो हम बीच बीच में बहुत कुछ देखते हुए जाएंगे। ये गांव आया, वो गांव आया, वो गांव आया, वो गांव आया। जब हम खगड़िया से दिल्ली के लिए चलते हैं तो हमें स्टेशन दिखता जाता है। ये बेगूसराय आ गया, ये बरौनी आ गया, अब बक्सर आ गया, मुगलसराय आ गया, अब आ गया कानपुर, फिर धीरे धीरे दिल्ली। बहुत स्टेशन देखते हैं। उसी तरह से अंदर के रास्ते पर चलते चलते बिंदु से जब साधक की वृत्ति आगे बढ़ती है, तारा का दर्शन होता है, अनेक तारा का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, सूरज का दर्शन होता है। एक से एक प्रकाश का दर्शन होता जाए तो समझिए कि हम अंदर के भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन होने पर यदि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ गए और प्रकाश में वृद्धि नहीं हो तो समझ लीजिए कि गाड़ी जो है भूकंप हो गया। भूकंप कर देने पर अनायास से गाड़ी रुक जाती है, कोई स्टेशन नहीं, गाड़ी खड़ी हो गई। उसी तरह से रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में पड़ गए
बढ़िया से बढ़िया सम्मान होने लग गया, आदर होने लग गया, आश्रम बनने लग गया, पद प्रतिष्ठा मिलने लग गई। ये सब संसार का सब कुछ मिलना जुलना शुरू हो गया और उसी चक्कर में पड़ गए तो गाड़ी भूकंप हो गई। अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अब भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। और यदि प्रकाश पर प्रकाश, पहला चिन्ह पर जैसा प्रकाश दिख रहा था, आगे का चिन्ह प्रकट हुआ, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, इस क्रम से प्रकाश की वृद्धि अपने अंदर होती चली जा रही है। समझिए हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। यही है भक्ति में गति का होना। प्रकाश बढ़ रहा है तो चल रहे हैं, बढ़ना बंद हो गया जहीं के तहीं है, एक जैसे अनुभूति। अब आगे नहीं बढ़ रहा है, समझिए गाड़ी भूकंप हो गया, कोई कारण हो गया। हमसे बहुत सादा कहते महाराज पहले देख रहे थे, अब कुछ नहीं देखते हैं, कह देते गाड़ी भूकंप हो गया। सुबह ध्यान कर रहे तो बड़ा मन लग रहा था, अभी दोपहर में मन नहीं लगा, मैंने कह दिया भूकंप हो गया। पहले देख रहे थे अब नहीं देख रहे हैं, भूकंप हो गया, कोई कारण हो गया। इसीलिए कोई आदमी उतर गया, जंजीर खींच दिया। ये क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, कोई विकार मन में उत्पन्न हो गया, उस विकार के वशीभूत हो गए, भूकंप हो गया, आपकी गति अवरुद्ध हो गई। प्रकाश पर प्रकाश, तारा चंदा सूर पूरा नूर तजी सब नहीं रलो, प्रकाश पर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तो समझिए कि हम प्रकाश में चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। उसके बाद आगे शब्द भी है। त्रिकुटी में जाकर के सूर्य का दर्शन, सूर्य का दर्शन होने के बाद प्रकाश गौण हो जाता है, अनहद ध्वन्यात्मक नाद प्रबल हो जाता है। उस नाद में इतना आकर्षण है कि प्रकाश तो वहां भी है, लेकिन प्रकाश का आकर्षण खत्म हो जाता है। हमारे गुरुदेव सत्संग योग चौथा भाग में लिखा है, जैसे किसी मंडप पर बिजलियां लगा दी गई हैं, बिजलियां जगमगा रही हैं, बहुत तरह की बिजलियों का प्रबंध है। आदमी आकृष्ट हो रहा है उस प्रकाश को देख देख करके। फिर जब उसी मंडप पर बढ़िया बढ़िया गाना बजाना शुरू हो जाता है, गाने बजाने में इतना रस आने लग जाता है कि उस मंडप के प्रकाश का जो आकर्षण से पहले आकृष्ट कर रहा था वह गौण पड़ जाता है, वह आकर्षण खत्म हो गया, शब्द का आकर्षण प्रबल हो गया। अब वो अनहद ध्वन्यात्मक नाद को सुन रहा है। पहला केंद्र का नाद जितना मिठास भरा हुआ होता है, पहला केंद्र का नाद जितना तेज बजता है, जितना तेज होता है, दूसरे केंद्र का नाद उससे भी तेज होता है, उसमें मधुरता उससे भी ज्यादा अधिक होती है। पहले केंद्र की आवाज में जितनी मिठास है, उससे भी अधिक मिठास यदि आगे की आवाज में होने लग जाए, समझिए शब्द के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि मिठास ज्यों के त्यों है, तब समझिए कि फिर गाड़ी भूकंप हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, त्रिकुटी तक ही गाड़ी को कोई भूकंप कर सकता है, त्रिकुटी के आगे गाड़ी कोई भूकंप नहीं कर सकता। गाड़ी को भूकंप करने वाला कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की गति कहाँ तक है? मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दो। गाड़ी को भूकंप करने वाले जितने चोर उचक्के थे सब उतर गए। अब कौन भूकंप करेगा? अब तो अकेला यात्री बैठा हुआ है, चोर उचक्के उतर गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार के है त्रिकुटी लग दो, मन बुद्धि चित्त अहंकार के है त्रिकुटी लग दो। और जन दरिया इनके परे ररंकार गिरतो, सहज कमल दल पार में मन बुद्धि हीराना हो। ये चोर सब खो गए। अब प्राण पुरुष आगे चले से करत बखाना हो। जिनको चलना है केवल वही यात्री बैठा हुआ है, उसको तो चलना है, वो काहे के लिए भूकंप करेगा? भूकंप करने वाला त्रिकुटी से नीचे ही सब रह गया। अब शब्द के डगर पर गाड़ी को भूकंप करने वाला कोई नहीं रह गया। इसीलिए
शब्द के डगर पर चढ़े हुए अभ्यासी की अधोगति दुर्गति कभी भी नहीं होती है। हमारे गुरुदेव ने कहा उसके ऊपर बाघ झपटे का बम गोला बरसे तो भी उस शब्द से साधक की सूरत को कोई छुड़ा नहीं सकता। इतना उस शब्द में चुंबकीय ताकत होती है। तो पहले केंद्र की आवाज में जितनी मिठास है, जितना अधिक गर्जन है, दूसरे केंद्र की आवाज उससे भी अधिक मिठास भरा हुआ, तीसरे केंद्र की आवाज उससे भी अधिक मीठा, चौथे केंद्र की आवाज उससे भी अधिक मीठी, एक से एक केंद्र की आवाज उससे भी अधिक मधुर, उससे भी अधिक मधुर, उससे भी अधिक मधुर, उससे भी अधिक घोर गर्जनायुक्त। तब समझिए हम शब्द के डगर पर चल रहे हैं। चलते चलते जब शब्द का गर्जन भी समाप्त हो जाए तब समझ लीजिए कब यात्रा तय हो गई। शब्द का गर्जन कहाँ जाकर के बंद होता है? जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्म से, परमात्मा से। वह शब्द जहाँ से उत्पन्न हुआ, आदि केंद्र का शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में जाकर के विलीन हो गया और उस शब्द को सुनने वाला उस शब्द के साथ वह भी परमात्मा में विलीन हो गया। गुरुदेव कहते हैं सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीन। जिसके विषय में कोई कह नहीं सकता उसी को अकह कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा को अकह कहा गया। सार शब्द ध्वनि संग आदि नाम अंतिम केंद्र का शब्द सूरत को खींच करके अकह में लीनी, परमात्मा में लीन करा दिया। स्वयं भी लीन हो गया और सुनने वाली सूरत को भी लीन करा दिया। सूरत हो अकह में लीन। अब वहाँ क्या होता? ध्वनि। अब वहाँ ध्वनि नहीं है, अशब्द। फिर वहाँ कोई शब्द नहीं रह गया। जहाँ न ध्वनि है न कोई शब्द है, वही शब्दातीत पद है, वही परम निर्वाण पद है। अध्वनि अशब्द अनाम, वहाँ कोई नाम नहीं रह गया, नाम नामी में मिल गया। अनाम परम पद गति की भिन्नी, दुनिया के सारे पदों से वह पद भिन्न है। ऐसा पद उस जीव को प्राप्त हो गया। भिन्न पद इसीलिए बतलाया गया। अन्य पद को प्राप्त कर लेने के बाद उस पद से च्युत होना पड़ता है, उतरना पड़ता है, कुर्सी खाली करनी पड़ती है, भूत शब्द लग जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वह परम पद है। जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद अपना भूत तो उतर ही जाता है, वह अभ्यासी सारी दुनिया के माथे पर चढ़ा हुआ भूत को उतार सकता है। परम पद गति की भिनी, द्वंद्व द्वैत संरहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरतन लौटे बहुरिन जन्म में आई के। यह जीव फिर इस संसार चक्र में भरेगा नहीं, रचना में उतरेगा नहीं। यही है भक्ति मार्ग का अंत। जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुविधाई। यही है भक्ति। अंतर ज्योतिर अंतर नाद, यह भक्ति के दो रूप हैं। ये आपको प्राप्त हो गए तो समझिए भक्ति की प्राप्ति हो गई। और एक से एक प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। एक केंद्र से दूसरे केंद्र की आवाज को सुनते चले जा रहे हैं, तब समझिए भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। और जब आवाज बंद हो गई, शब्द सिंधु में जाए सिरानी, शब्द शब्दातीत पद में जाकर के लीन हो गया। मोक्ष द्वार खिड़की नियरानी, मोक्ष प्राप्त हो गया, जन्म मरण का चक्र छूट गया। तो समझिए भक्ति के मार्ग का अंत हो गया। भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। भक्ति की पराकाष्ठा को ही मुक्ति कहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हे भाई, तुमने जितना कुछ मेरे से पूछा था सब तुमको मैंने बता दिया। मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनने के लिए कहा था, तुमने सुना भी
लेकिन लक्ष्मण सुनकर के रह नहीं जाना, इसे जीवन में भी उतारना। मैंने जो सुनाया सुनकर के रह नहीं जाना, जीवन में उतारना। उसी तरह से नॉन स्टॉपेज मेरा कार्यक्रम चल रहा है। कल सुबह से फिर शुरू है। आज दिन भर में दीक्षा ही बतला रहा। यहाँ से सत्संग सुबह का समाप्त करके निवास पर गया, 3 बार दीक्षा बतलाया। लगभग 189 सत्संगी ने, माताओं और बहनों ने, भाइयों ने आज गुरु महाराज से अपना कनेक्शन जोड़ लिए। 189। हम तो कहते हैं पूरा कुंभ के मेले में 60 करोड़ लोग स्नान किए, लेकिन 60 आदमी भी सच्चे सदगुरु से अपना कनेक्शन नहीं जोड़े होंगे। जिस कुंभ के मेले में 60 करोड़ लोग स्नान किए, वहाँ 60 लोग भी सच्चे सदगुरु से अपने कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। और इस पनसलवा में 189 लोगों ने सच्चे संत से अपना कनेक्शन जोड़ लिया। ये तो महाकुंभ से भी बढ़कर महाकुंभ हो गया। जिन पनसलवा के हमारे ठेकेदार साहब, उनके सारे संगी साथी, पूरे समाज, पूरे क्षेत्रीगण के सहयोग से यह महाकुंभ का मेला सफल हो रहा है। उन समस्त धर्मवीरों के लिए, आयोजकों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज इन सब भक्तों के द्वारा इस तरह के सत्कर्म बराबर कराते रहे हैं। यदि इस कार्यक्रम में आप श्रोतागण नहीं आए होते, यह कार्यक्रम सफल होता। आपके आने से सफल हुआ है। जितने भी सत्संगी भाई बहन इस कार्यक्रम में भाग लिए, सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज सत्संग के प्रति और ध्यान के भी प्रति आप लोगों के अंदर इसी तरह का प्रेम भाव बना करके रखें। उसके बाद इस कार्यक्रम को आपके अलावे भी देश विदेश के लोग MM YouTube चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं। इसीलिए उन श्रोताओं के लिए भी जो देश विदेश में अपने अपने घर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। कभी कभी एक शायरी भी सुना देता हूँ। सबनम से क्या फूल खिले जब तक की बरसात ना हो, टीवी पर देखने से क्या होगा जब तक की मुलाकात ना हो। कभी कभी पनसलवा में आकर के यहाँ के दही चूड़ा का भोज भी सत्संग में आकर के देख लेना कि कैसे इतनी संख्या में आए हुए सत्संगी भाई बहनों को दही चूड़ा के भोज खिलाए जाते हैं। बहुत सत्संग हम देखे हैं, देखते चले आ रहे हैं। खिचड़ी पर आफत होती है, खिचड़ी पर आफत होती है। और यहाँ के उदार सत्संगी भाई बहनों ने जिस गांव के लिए हमारे गुरुदेव कहते, कौन कहता है इसको पनसलवा है, या तो दूध सलवा है। हमारे मन में रहा होगा ये तो गुरु महाराज के समय की बात होगी, लेकिन कल मुझे पता चला यहाँ चूरा दही नहीं, दही चूरा का भोज हुआ था। साथ में ज्यादा से ज्यादा हमारे सत्संगी खाएं, इसीलिए चखना भी था। सब्जी यदि दही चूरा पर पड़ जाए तो पाव भर आधा किलो और खींच लेता है आदमी, तो उसकी भी व्यवस्था थी। ये भरपूर भंडारे की व्यवस्था थी। तो हम सत्संगियों के लिए भी कहते जो टीवी पर सुन रहे हैं, कभी पनसलवा का भंडारा भी देख लेना, कैसा भंडारा हमारे बिहार में होता है। एक बिहारी सब पर भारी। उसके बाद हमारे मंच पर जितने साधु महात्मा गण आए,
सभी साधु महात्मा के प्रति बहुत बहुत साधुवाद है। मैं अकेला बोलता हूँ, इसका मतलब यह नहीं साधु महात्माओं का अनादर करता हूँ। गुरु महाराज जानते होंगे यदि किसी साधु के प्रति हमारे दिल में अनादर का भाव हो। गुरु महाराज जानते हैं साधु के प्रति हमारे दिल में बहुत आदर का भाव है। साधु बन करके यदि संत मत की मर्यादा को अमर्यादित करते हैं तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बाएं दाएं बोल जाता हूँ। नहीं तो साधु का अनादर कौन कर सकता? जिनका आदर राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, उसका अनादर व्यासानंद करेगा। और संत मत के मंच पर से कभी संभव नहीं। मंच सभी साधु महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। गायक वादक के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है। हमारे गोपाल जी की टीम है जो MMVM यूट्यूब चैनल को चलाती है, इस टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इस टीम के अलावा भी यहाँ टीम देख रहे हैं, उन सब वीडियोग्राफी करने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। कल सुबह की जैसे माइक व्यवस्था रहती तो शायद धन्यवाद बढ़िया से नहीं देता, लेकिन माइक की व्यवस्था सुबह के बाद बदल गई है, इसीलिए माइक ऑपरेटर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। सुबह के लिए भी माफ करते हैं, बहुत बहुत मंगल कामना। पंडाल बनाने वालों के लिए भी शुभकामना, बिजली बत्ती लगाने वालों के लिए भी शुभकामना। हमारे मंच संचालक हमारे में तो नहीं बराबर कोई जगता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ाई कर देते मंच पर से, हम तो शर्म के मारे सिर नीचा कर लेते। बड़े थोड़े से शब्द में इतना साफ साफ संत मत की बात को बता देते हैं। हम अपने बड़े सम्मानी शिव जी बाबू के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ गणों के लिए भी शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। बीच बीच में जयकारे भी बड़े तगड़े होते रहे। मेरे मन में हुआ जयकारा इतना तगड़ा कैसे है, तो पता चला कि भंडारा भी बड़ा तगड़ा है। भंडारा बनाने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। और बड़े आदर के साथ भंडारा को खिलाया है यहाँ के भक्तों ने, उन सेवकों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। पूरे पंडाल की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बहुत मातृवर्ग के स्वयं सेविका हैं, पुरुष वर्ग के स्वयं सेवक हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। एकाध यदि छूट भी गए होंगे उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। अब आगे के कार्यक्रम में भी जिनको आना हो आइएगा, सूचना मिल ही गई है। अभी 30 तारीख तक मेरा कार्यक्रम चलेगा। 2 कार्यक्रम और है खगड़िया जिला में, इस बार खगड़िया जिला ने बाजी मार लिया, नहीं तो एक जिला मेरा एक ही कार्यक्रम, इस बार 3 कार्यक्रम खगड़िया जिला में है। आइएगा अगले कार्यक्रम में भी। एक कार्यक्रम बेगूसराय जिला में है। अब एक छोटा सा भजन हमारा गायक गाएगा। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी हम नहीं छोड़ेंगे, गुरु कीर्तन भी जल्दी जल्दी में कर लेंगे। 2 आध्यात्मिक आरती के बाद ही मेरा तो विचार है सबको जाना चाहिए। जब हम मंच पर बैठे हैं तो आपको भी बैठे रहना चाहिए, यह मर्यादा है। अतिथि बैठे हैं, अतिथि को बुलाने वाले भाग जाएं, अतिथि का सम्मान नहीं होता है। आप लोग बैठे रहे। अब तो 10-12 मिनट की बात है। एक छोटा सा भजन, गुरु कीर्तन, आरती, 1-2 शब्द यदि कुछ बोलना चाहते हैं संचालक महोदय सूचना देंगे।